आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ श्रीजा। मेरे सुबह का पूजा का रूटीन कैसे रहते हैं तो और इसी के साथ साथ इस नया चैनल को क्यों रखी हूँ और इसमें क्या शेयर करने वाली हूँ वो सारा बातें इस वीडियो में बताऊंगी। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, कैसे स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आपको पूरा बातें पता नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो मेरा सुबह का रूटीन कुछ इस तरह से चल रही है, बाद में कैसे रहेगा नहीं पता। सवेरे उठ जाना और घर के कुछ जरूरत का काम तक कर लेना और नहाना, पूजा करना बहुत सुकून देती है मुझे को। अभी तो ऐसे ही चल रही है, पर मैं चाहती हूँ ये आदत ऐसे ही बना कर रहे। समय तो 4:15 बज चुके हैं। मैं 4 बजे को नहा ली थी और शुक्रवार का जो वाइब्स कुछ अलग ही होता है। उस दिन जरूर बाल धोना होता है। पूजा रूम में आते ही टीका लगाकर यहाँ का कुछ साफ सफाई कर लेती हूँ और पूजा सामान होता है वो मैक्सिमम मैं पहले दिन ही साफ करके रख लेती हूँ। अगर किसी दिन नहीं हुआ तो बाद दिन करती हूँ। और एक बात है, हमारा साउथ इंडिया में ज्यादातर रोज भगवान की मूर्ति या फोटो को टीका नहीं लगाते हैं। हफ्ते में या 10 दिन में या 1 महीना में या त्योहार के समय में अपने घर के नियम के हिसाब से सारे भगवान की फोटोज और मूर्ति को साफ करके टीका लगाते हैं और पूजा रूम को शुद्धि करते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रही कि आप लोग को जरूर डाउट आएगा कि आप लोग टीका क्यों नहीं लगाते, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ और यहाँ का पूजा का विधि सब देखते रहती हूँ कभी कभी। उसी का दौरान कभी मैंने देखा तो पूछी थी, तब उन्होंने बताई थी कि हाँ तो हम लोग इस तरह से डेली करते हैं। इस तरह से साफ करने के बाद पानी रखना और पूजा का सामान अरेंज करना, दिया के लिए दिया में तेल और बत्ती को अरेंज करना। इस और शुक्रवार के दिन है तो कामाक्षी दिया को कुछ इस तरह से मैं रखती हूँ। जिस प्लेट में कामाक्षी दिया को रखती हूँ उस प्लेट में रंगोली बनाकर हल्दी कुमकुम को इस रंगोली के ऊपर थोड़ा सा छिड़के उसी के साथ साथ कामाक्षी दिया को टीका लगाकर इस रंगोली के ऊपर रख लेती हूँ। उसके बाद तेल और बत्ती डालकर दिया का तरह इनको बना लेती हूँ। उसके बाद बाकी जो पूजा का काम है वो करती हूँ। और भी बहुत कुछ काम है, ये सब आगे बढ़ते जाएगा, आप देखते रहिए। और जो बात को मैं बात करना चाहती हूँ उसको बात करूँगी, आप सुनते और इस वीडियो को देखते जाइएगा। मैं इस चैनल को रखने का मेन रीज़न ये है कि सारा बात पूरा होने के बाद पूजा के बारे में फिर बात करेंगे। इससे पहले वाला जो चैनल है KSB नाम से, उसमें मैं शुरू से कुकिंग चैनल ही बनाना चाहती थी और कुछ दिन तक कुकिंग वीडियोस ही उसमें अपलोड करती थी। वीडियोस तो थोड़ा बहुत अच्छे से जाते थे पर उतना खास नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स भी चाहिए था और उस समय पर शॉर्ट वीडियोस का अपडेट नहीं आया था। जैसे भी करके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम गेन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं तो कुछ खास बनाने के लिए सोची। उसी का दौरान एक कुमकुम वीडियो में बनाकर अपलोड की थी, तो वो रखने का कुछ दिन के बाद वो अच्छे से जाने लगा। उससे कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले और वॉच टाइम भी थोड़ा सा मिला था। उससे मैं बहुत खुश थी, पर और भी गेन करना बाकी था, तो इसलिए मैं वो अच्छा गए तो उसी का रिलेटेड वीडियोस डालने लगी। वो भी अच्छे से जाने लगी और उस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आने लगी। उनमें से कुछ लोग दीदी हमको गजरा का माला बनाना दिखाइए, और कुछ लोग लाल रंग की कुमकुम दिखाइए, और कुछ पूजा का रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। और उसके बारे में मैं भी वीडियो बनाकर डालती थी। मुझे को कुछ पता होता था और कुछ नहीं पता होते थे, तो उसको मैं पता करके और मेरे साइड के कुछ वीडियोस देखकर भी मैं तो उस वीडियो को बनाकर अपलोड करती थी। वो बात मैं उस वीडियोस में भी बोली थी। उस वीडियोस को देखकर और कुछ लोग मेरे चैनल पे जोड़ने लगे। मुझे को भी बहुत अच्छा लगता था, पर मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। तो कभी कभी लगता था पूरा का पूरा मैं इस कंटेंट पे इस चैनल को रन करूं, पर मेरे पास इतना कंटेंट नहीं रहती है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ पूजा पाठ नहीं करती हूँ। बहुत सिंपल सा पूजा करती हूँ, वो भी मेरे घर का जो पूजा होता है वही मैं करती हूँ। तो कभी कभी मैं वही शेयर करते आई उन सब्सक्राइबर्स के लिए तो जिन्होंने उस चैनल में कुमकुम माला पूजा का रिलेटेड वीडियोस देखकर उस चैनल से जुड़े हैं। उस समय पर उतना कुछ मुझे को नहीं पता था कि कंटेंट एक ही रखना चाहिए। जब मुझे को पता चला और कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे थे तो मुझे को यही सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मैं पूजा का रिलेटेड जो भी व्लॉग्स हो, वीडियोस हो, जो भी आप कमेंट करते हो उसी का रिलेटेड वीडियोस डालने के लिए अच्छा ऑप्शन लगा था। पर आप इसको देखकर ये मत बोलिए इनको पैसा पे बहुत लालच होगी इसलिए दूसरा चैनल खोली। बिल्कुल नहीं, कि मुझे अगर पैसा पे लालच होती तो मैं कब का यूट्यूब छोड़ चुकी होती। अब तक मैं 1 रुपये भी यूट्यूब से नहीं ली, उल्टा मैं अपने वीडियोस के लिए बहुत अच्छा करती हूँ।
मैं इसलिए इस चैनल को खोली हूँ। जिनको भी पूजा का रिलेटेड या कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल की वीडियोस यूज़ हुआ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग मेरे को कमेंट किया तो मैं इस बात को कह रही हूँ। ज़रूर मैं आप सभी के लिए, जिन्होंने मुझे को आज तक नहीं भूले हैं तो सपोर्ट करते आए हैं, उन लोग के लिए मैं वीडियोस डालते रहूँगी। जो भी प्रश्न है पूजा का रिलेटेड या अच्छा इन्फॉर्मेशन का रिलेटेड वीडियोस डालने के लिए, तो आप उस प्रश्न को कमेंट कीजिए, तो मैं ज़रूर तो इस वीडियो को बनाकर डालने के लिए कोशिश करूँगी। अगर मुझे को सारा इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं हो तो भी मैं इन्फॉर्मेशन सारा निकाल कर वीडियोस बनाकर डालने के लिए कोशिश करूँगी। अगर मेरे पास कुछ वीडियोस आई भी नहीं है, कुछ ऐसा कमेंट आया भी नहीं है, तो मेरे इस चैनल पे इस तरह से मेरी रूटीन का व्लॉग्स डालते रहूँगी। देखने का इंटरेस्ट जिनको भी हो तो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो भी वीडियोस बनेगा मैं उस चैनल पे तो कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी, और उस चैनल पे जो भी पूजा का रिलेटेड वीडियोस है मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि डिलीट करने से उसका ग्रोथिंग कम हो जाता है। कैसे कि यूट्यूब खुद कुछ वीडियोस को प्रमोट करती, जैसे आप यूट्यूब खोलती हो, आपके सामने कुछ वीडियोस आते हैं ना, तो वो यूट्यूब सजेस्ट करते हैं। वैसा सजेशन में आने के लिए तो आपकी चैनल अच्छा होना चाहिए। अगर बार बार वीडियोस को अपलोड करने के बाद डिलीट करेंगे तो उसका ग्रोथिंग कम हो जाती है, यानी तो यूट्यूब पुश करना कम कर देती है। तो एक दो वीडियोस नहीं है, उसमें बहुत सारे वीडियोस है। अगर सारा मैं डिलीट करूं उसका ग्रोथ कम कर जाती है। तो वैसा करना मेरे जो मेहनत को मैं खुद बर्बाद करना ही होता है। उस चैनल में जो भी वीडियोस है वो वैसे ही रहेगा। उसमें जो भी कमेंट्स अगर आप पूछते हो तो उस कमेंट के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाकर इस चैनल पे डालूंगी। जो बना वीडियो का लिंक आपके कमेंट के नीचे प्रोवाइड करूंगी और कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगी, ताकि आपको भी पता चले। जिनको भी लगता है ये चैनल हम लोग को यूज होता है, उन्होंने प्लीज सब्सक्राइब करें। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, ताकि जिनको जरूरी है उन तक वीडियोस पहुंच सके। आई होप आपको मेरे रीजन समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो बस मैं छोटा सा बात में बता दूंगी। जो मेरा पुराना वाला चैनल KSV साउथ इंडियन चैनल नाम से, उसमें मैं मिक्सड कंटेंट डालती थी, उससे देखने लोग को और मुझे को बहुत कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए ये फैसला लिया है उस चैनल में अब से सिर्फ कुकिंग रिलेटेड वीडियो से ही आएगा। इसमें तो आपके कमेंट का जो इन्फॉर्मेशन की वीडियोस और मेरे जो पूजा का वीडियोस व्लॉग्स वगैरह सब इसमें आएगा। तो आई होप आपको अभी तो समझ में आया होगा। ये फैसला आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइए। अब इस पूजा का रिलेटेड बातें करेंगे। तो अब मैं पूजा रूम के अंदर जो जो रखना था वो सब रखने के बाद पूजा रूम का और एंट्रेंस का जो प्रवेश द्वार होता है वहां पर हल्दी लगाकर टीका लगाती हूँ। ये हर शुक्रवार को होता है। अगर मेरे महीना नहीं तो मैं ही नहीं, मेरे साइड में बहुत लोग ये काम करते हैं। प्रवेश द्वार में टीका लगाने के बाद फिर तुलसी मैया का पास जाके वहां पर भी पानी से धो के हल्दी लगाकर टीका लगाई हूँ। उसके बाद दिया रख दिया है, पूजा का जो शुरुआत कर लिया है। तो वहाँ पर करने के बाद तुलसी मैया का पास भी दिया रख लिया है, और जो भी प्रसाद में चढ़ाना चाहती हूँ वो भी चढ़ा के कपूर की आरती दे दिया है। इस तरह से मेरे सिंपल का पूजा कंप्लीट हो गया है। शुक्रवार का ये सब काम जरूर रहता है, तो बाकी दिन में थोड़ा ये काम नहीं रहते तो कम पड़ता है। तो फिर भी मुझे को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे साइड के बहुत लोग करते हैं। ये सब काम होते होते ही 5 बज गए हैं। फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी, लंच बॉक्स रखने के लिए। तो इस तरह से मेरी जो पूजा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरे जो फैसला भी अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे को इंकरेज करते रहिए, मुझे को आगे बढ़ने के लिए मौका दीजिए। मैं आपके बहुत यूज़फुल वीडियोस लाने के लिए कोशिश करूंगी। तो आप भी अच्छे से कमेंट कीजिए, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अच्छे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और इस वीडियो का रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न है, यानी मैंने जो भी बोला है आपको समझ में नहीं आया है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियरली मैं बताने के लिए कोशिश करूंगी। आज की वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।